तो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र शर्मा आप लोगों को बिहार बोर्ड कक्षा 6वीं की पुस्तक रेडियंस का सेकेंड लेसन द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट का अर्थ बताने जा रहा हूँ। अंग्रेजी की इस पुस्तक में ये जो पाठ है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट, इसका अर्थ होता है लड़का जो अपना भूख खो दिया। अर्थ बताने से पहले मैं आप सबों से एक गुजारिश करूंगा कि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपनों में शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। वार्म का अर्थ होता है आरंभ करना। व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी? कौन सा भोजन आपको स्वादिष्ट लगता है? इफ़ यू आर टोल्ड टू सिट एट होम एंड एंजॉय योरसेल्फ, यदि आपको घर पर बैठने को कहा जाए और कहा जाए बिना कुछ काम किए आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें, वुड यू एंजॉय इट? क्या आप इसका आनंद ले सकेंगे? गिव रीजंस, कारण बताएं। यहाँ अपने पुस्तक में सुधार कर लेंगे, मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये होगा गिव रीजंस। कहानी शुरू होती है। सैम वॉज ए रिच यंग मैन। सैम एक अमीर युवा आदमी था। व्हेन हिज फादर पास्ड अवे अर्ली, ही बिकम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड। When his father passed away early, जब उसके पिता जल्द ही गुजर गए, he became the owner of all his father had, तो वह उनकी सारी जायदाद का मालिक बन बैठा। He now started living luxurious life, अब उसका जीवन बिल्कुल ही शानो शौकत वाला हो गया था। He ate rich food and lay in bed all day. वह खूब बढ़िया बढ़िया खाना खाता था और सारा का सारा दिन बिछावन पर लेटा रहता था। As a result, he did not find any food tasty. आराम फरमाता रहता था। इसका यह अंजाम हुआ कि धीरे धीरे उसे कोई भी खाना स्वादिष्ट नहीं लगता था। He did not find any food tasty. खाने में उसकी रुचि खत्म होने लगी थी। Months passed, महीनों गुजर गए। One day, एक दिन, in spite of laziness, he agreed to take part in a hunt. जब वह बेहद सुस्ती का अनुभव कर रहा था, उसने एक शिकार के अभियान में भाग लेना स्वीकार कर लिया था। He was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friends. लेकिन तेज चलने या फिर तेज घुड़सवारी करने की उसकी आदत तो थी नहीं। He got lost and wandered away in the woods. इसी कारण उस शिकार अभियान में जब वह घुड़सवारी कर रहा था तो वह अपने शिकारी मित्रों से काफ़ी पीछे छूट गया। 6 to 7 hours passed with him roaming around like this. और इस कारण वह रास्ता भटक गया। चारों ओर भटकते भटकते 6 से 7 घंटे बीत गए।
he felt tired and hungry. तब वह बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था और उसे जमकर भूख लगने लग गई थी. Suddenly he saw a pigeon's hut. तभी उसे एक किसान की कुटिया दिखाई दी. सडनली माने अचानक, तभी उसे एक किसान की कुटिया दिखाई दी. He rode up to it and asked a little food. वह घुड़सवारी करते हुए उस कुटिया तक पहुंच गया और वहां उसने कुछ भोजन की मांग की. I am a poor man. मैं तो एक गरीब आदमी हूँ. I have only roti and dal, sir, said the pigeon. पिजान का अर्थ होता है किसान. किसान ने कहा, मेरे पास तो सर केवल रोटी और दाल है. बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस. लेकिन अगर आप इसे खाना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री एंड ही रियली लव्ड द फूड. वह युवा आदमी वास्तव में बहुत भूखा था और इस कारण उसे खाना बहुत स्वादिष्ट लगा. He liked it more than all the rich food he had been eating earlier. उसे ऐसा महसूस हुआ कि अपने जीवन में उसने जो कुछ भी खाया है उससे यह खाना लाख गुना बेहतर है और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है. He thanked the pigeon who also gave him directions back to his home. तब उस किसान से उसने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा. He got back to return home and rested. अपने घर की ओर घुड़सवारी करते हुए लौटने लगा और आराम फरमाने लगा. He went back to his rich food and lazy ways. फिर से वह अपने पुराने जीवन जीने के ढर्रे में ढल गया. फिर से उसे आलस ने घेर लिया. The food was again tasteless. He wondered why the simple dal roti tasted so nice. और फिर से कुछ ही समय बाद उसे अपना कीमती खाना बेमज़ा लगने लगा. बिना स्वाद का जब लगने लगा उसे अपने कीमती भोजन को, तो वह गंभीरता से सोचने लगा कि जो साधारण सा भोजन रोटी दाल उसने उस किसान के यहाँ खाया था वह क्यों कर उसे इतना स्वादिष्ट लगने लगा था. इसी के साथ इस पाठ का अर्थ समाप्त होता है. धन्यवाद आप सबों को इस वीडियो में बने रहने के लिए. जो विद्यार्थी इस वीडियो को सुन रहे होंगे उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं कि वो मेरे वीडियो को बार बार सुने और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें. और उन शिक्षकों को जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप कमेंट करके बताएंगे कि इस वीडियो में और कुछ सुधार किया जा सकता है. मैं आपके आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.